कहिए दूसरा वीडियो कैसा लगा अब आप लोग को? समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो आज उससे आगे अभी तक हम लोग सेट थ्योरी का लेसन 1 और 2 का जो थ्योरी पार्ट था वो पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसका। RS अग्रवाल निकालिएगा तो एक्सरसाइज 1A है। 1A में जो अभी तक हम लोग बताए हैं, पढ़ चुके थे कि किसी सेंटेंस को कैसे हम समझेंगे कि सेट है या नहीं। इसमें आप लोग को हम बताए थे कि सेंटेंस को सेट समझने के लिए क्या करना है कि उसका जो आंसर होगा, आंसर को देखना है और आंसर को देखने के बाद बताया था कि उस आंसर का कहीं अपोज नहीं होना चाहिए, यानी उसका कोई विरोध नहीं करे, लीगल रूप से विरोध नहीं करे। ऐसे विरोध करने के लिए तो कोई भी किसी का विरोध कर सकता है, लेकिन उसका अगर किसी के पास हम जाएं तो सटीक आंसर मिलना चाहिए जवाब, और सब का जवाब एक दूसरे से टैली करना चाहिए। लीगली रूप से अगर कोई अपोज कर देता है तो इसका मतलब है कि वो सेट नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? कौन आपका सेंटेंस है ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। अब बताना है कि 10 से कम यानी छोटा कितना होल नंबर है। तो होल नंबर हम लोग जानते हैं कि 0 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही है हमारा 0 अभी 10 से लेस होल नंबर। इसको काउंटिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि 10 नंबर्स है। 10 नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि 10 संख्या है। अब किसी दूसरे के पास जाइए और जा करके पूछिए कि 10 से नीचे का होल नंबर कितना है। तो 10 से कम होल नंबर जो भी आदमी जानता होगा वो आपको यही बताएगा। तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा सही है। इसका मतलब है कि सेट है। ठीक है, तो सेट है। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया। हॉकी का अच्छा खिलाड़ी। तो अब आप लोग बताइए कि अच्छा खिलाड़ी कौन होता है, किसको अच्छा कहेंगे? हमको जहां तक जानकारी है कि अच्छा वही होता है जो हर मैच में सबसे अच्छा खेले, उसी को हम लोग अच्छा कहते हैं। आज मान लीजिए कोई 2 गोल मार दिया तो अच्छा हो गया, और कल के डेट में एक भी गोल नहीं मारा, खाली फॉल कर खेलते चला गया, उसके चलते मैच हार गया आदमी, तो क्या वो अच्छा खिलाड़ी है? तो उस मैच के लिए वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी का आप नाम लीजिएगा कि ध्यानचंद सबसे अच्छा है, तो ध्यानचंद ऐसा भी हुआ होगा कभी कि वो मैच खेला होगा और उसी के चलते मैच हार गया होगा। जैसे में लीजिए क्रिकेट का खिलाड़ी का बात करते हैं तो तेंदुलकर का लोग बात करता है कि तेंदुलकर को हम लोग क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो भगवान होते हुए भी बहुत बार हम ऐसा देखे हैं कि 0 रन पर आउट हो गया। तो क्या वो सबसे अच्छा खिलाड़ी उस मैच के लिए था? जिस मैच में वो 0 पर आउट हुआ, अगर तुम मैच देखा होगा, अगर तुमसे हम पूछते कि क्या ये आज कौन खेला सबसे अच्छा, तो क्या करता था? उनका 0 रन पर आउट हो गया सर, ऐसा है क्या? तो तेंदुलकर ये हम नहीं कहते हैं कि खराब खिलाड़ी है, लेकिन अच्छा भी हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे कि हर मैच में अच्छा होता है, और जो अच्छा होता है उसको मैन ऑफ द मैच मिलता है। उसी तरह से हर खेल में मैन ऑफ द मैच मिलता है। जो अच्छा खेलेगा उसको मैन ऑफ द मैच मिलेगा, जो नहीं खेलेगा वो नहीं हुआ। तो इसलिए इसमें अगर किसी का भी नाम हम ले लेते हैं तो इसके आंसर में क्या हो जाएगा? विवाद खड़ा हो जाएगा। अभी अब तुम तेंदुलकर कहा, कोई विराट कोहली कहेगा तो हम कहेंगे नहीं है, 0 रन पर आउट हुआ है, तो हो गया हमारा बात पास। इसलिए इसको सेट हम नहीं कहेंगे, ये सेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर
इस चैप्टर में कुल प्रश्नों की संख्या, तो आप देख के बता दीजिए कितना क्वेश्चन है। तो हमारे समझ से इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, 6। तो अब हम यहाँ बता दिए आपको कि 6 क्वेश्चन है इसमें। तो किसी से दूसरे से पूछेगा तो क्या कहेगा, 7 है, और 7 है तो उसको पूछिए कहाँ है 7 क्वेश्चन दिखाओ। अगर दिखा देगा तो सही है, हम गलत हैं। नहीं दिखाया तो हम सही हैं, वो गलत है। क्योंकि बुक में 6 क्वेश्चन है ये है, तो कहाँ से दिखाएगा वो 7 क्वेश्चन, दिखा ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि आंसर ये सही है और ये सेट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक। इस बुक का डिफिकल्ट चैप्टर, डिफिकल्ट मतलब हार्ड चैप्टर, कौन ऐसा हार्ड चैप्टर है? तो हर क्वेश्चन और हर चैप्टर हर किसी के लिए हार्ड नहीं होता है। अभी तुमको ये चैप्टर हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हमारे लिए ही हार्ड नहीं है। तो कैसे हार्ड हम समझें इसको? हो सकता है कोई बच्चा तुम्हीं लोग में से ऐसा होगा जिसको ये चैप्टर बहुत हल्का लग रहा होगा, और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको ये चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा होगा। तो हार्ड का कोई डिफिनीशन नहीं है, ठीक है? इसीलिए कोई भी चैप्टर को हम हार्ड नहीं कर सकते हैं, और किसी भी चैप्टर को हम लोग आसान भी नहीं कर सकते हैं। जिसको जो समझ में आया वो आसान हो गया, जो नहीं समझ में आया वो भारी हो गया। सीधा बात है इसमें। इसलिए इसमें हम लोग किसी को काउंटिंग नहीं करा सकते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है। हो सकता है हम किसी के पास बोल रहे हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, और उसको ये चैप्टर बहुत आसान लगता होगा, तो कहेगा बुड़बक कहेगा इससे आसान को चैप्टर है ये तो तुरंत हम बना देंगे। तो इस तरह से कह करके आपको बुड़बक बना देता है, इसीलिए हम इसको नहीं कर सकते हैं, इसकी सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। आप बताइए कि मुंशी प्रेमचंद का नाम तो आप लोग सुने हैं। तो मुंशी प्रेमचंद अधिक से अधिक कितना किताब लिखे होंगे आज तक? उसको काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। हम नहीं कि जानते हैं, हो सकता है जहां प्रिंट हो रहा है जिस प्रेस में, वो तो जरूर जानता होगा कि कितना कॉपी इसका छपा है और कितना नॉवेल आज तक लिखे हैं। जब पूरे विश्व का राइटर का बुक गिनती हो सकता है, तो एक आदमी का गिनती करना तो बहुत आसान है, ठीक है? तो इसलिए मुंशी प्रेमचंद एक आदमी है, और एक आदमी का नॉवेल पूछ रहा है, तो ज्यादा लिखे होंगे तो 100 नॉवेल लिखे होंगे, 1000 नॉवेल लिखे होंगे। 1000 से ज्यादा तो कोई राइटर नहीं लिख सकता है अपने लाइफ में। तो इसलिए इस जो है इस सेट है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आगे इसमें दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? आ गया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर, ठीक है? इवन नंबर भी है और होल नंबर भी है। तो इवन होल नंबर जो है वो शुरू होता है 0 से। तो 0, 2, 4, 6, 8, और 10 से लेस है इसके 10 नहीं लेते। इक्वल देता तब 10 ले लेते, लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए 0, 2, 4, 6, 8 इतना ही लेना है। तो a बराबर हमारा ये निकल गया। अब हमको पूछना है कि राइट ए इन रोस्टर फॉर्म। तो जो फॉर्म लिखे हैं इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर यही हो गया 0, 2, 4, 6, 8। आ रहा है समझ में? अब आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि एलिमेंट है यानी सदस्य है, इसका मतलब होता है कि सदस्य नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए 0 और a, तो 0 सदस्य है a का कि नहीं है? तो a बराबर यही है। अगर e वाला एलिमेंट इसमें है तब भरना है कि एलिमेंट है यानी बिलोंग्स टू, ठीक है? और अगर जैसे 10 है यहाँ, तो 10 इसमें है नहीं है, तो नहीं है इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 3 इसमें है तो नहीं है, तो यहाँ भी होगा डज नॉट बिलोंग्स टू।
तो आइए यहाँ देखिए, जीरो जीरो है कि नहीं, तो है, इसलिए यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू। 10 इसमें नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 3 तो 3 इसमें नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 6 इसमें है, इसलिए बिलोंग्स टू। आगे बात समझे, ये हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आपको हम बताए थे कि सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक को कहे थे टेबुलर या रेस्टर फॉर्म और दूसरा को कहे थे सेट बिल्डर फॉर्म। तो तीसरा क्वेश्चन यही है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमको दिया हुआ है और इसको चेंज करना है हमको रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। उस दिन भी हम एग्जाम्पल में बताए थे, लेकिन आज फिर 2-4 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं एक्सरसाइज का। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 4 नंबर भी यही क्वेश्चन है कि सेट बिल्डर में दिया हुआ है और हमको टेबुलर में लिखना है। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो आगे आप लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, a इक्वल टू x such that x is a natural number, x is greater than equal to 30 and less than equal to 36। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको तो पहले हम लोग देख लें कि इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में करना है। तो a इक्वल टू हो जाएगा x such that x नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 काउंटिंग नंबर जो होता है उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर को कहां से लिखना है? 30 से लेकर के 36 से छोटा यानी 35 तक लिखना है। यहाँ नीचे में इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, तो इक्वल है यहाँ पर, इसका मतलब है कि इस 30 को ले लेना है और यहाँ नहीं है, इसका मतलब है 36 को छोड़ देना है। तो इसका मतलब हो गया कि 30 से शुरू कीजिए, तो ये हो गया 30, 31, 32, 33, 34 और 35 हो गया। यही आपका आंसर है। इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, b इक्वल टू x such that x is an integers। ठीक है, अवर है कि x इंटीजर्स है जो कि -4 से बड़ा है x और 6 से लेस है। अब देखिए इसके नीचे भी इक्वल नहीं है और इसके नीचे भी इक्वल नहीं है। यहाँ -4 है तो इसको हम लोग लिखेंगे, -4 को छोड़ देना है और तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 6 से लेस यानी 5 तक। यही हमारा आंसर हो गया। आ रहा है बात समझ? -4 से बड़ा लेना है तो -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि 6 से लेस है तो 5 तक ही लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, c इक्वल टू x such that x is a 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट मतलब हो गया कि यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस दोनों जगह पर, इकाई और दहाई जिसको हम लोग कहते हैं, यानी 10 से शुरू होगा और 99 तक जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच का संख्या है और वैसा संख्या लेना है कि such that sum of digits is 9, कि इसके दोनों नंबर को हम अगर ऐड कर दें तो 9 आना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा? इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत है। 9 लाने के लिए क्या कीजिए, 1 से शुरू कीजिए। 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 2 से 2 लीजिए, इसको बढ़ाते जाइए, तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 होगा। इतना अंक है, संख्या है, जो कि यहाँ दोनों को नंबर को अगर ऐड करते हैं तो 9 आता है। इसी को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सजा के लिख देना है। तो c इक्वल टू 18, दोनों को एक साथ लिखना, अलग अलग नहीं करना है, कॉमा दे दे खाली लिख दो। 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90 हो गया। यही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, d इक्वल टू x such that x is an integers x square
स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, तो x स्क्वायर है तो x का वैल्यू पहले निकाल लो, तो x इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट हो जाएगा, तो x इज लेस देन रूट अंडर 9, 9 का रूट होता है 3, तो रूट से बाहर आया है इसके प्लस माइनस दोनों में होगा। इंटीजर्स का मतलब होता है कि -3 से शुरू कीजिए और कहां तक ले जाइए, +3 तक ले जाइए, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3, यही आंसर है। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन, e इक्वल टू x such that x is prime number which is divisor of 42, तो 42 किससे किससे कटता है देख लो, तो 42 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा और 42 से कटेगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है, इतना नंबर जो है 42 का डिवाइजर है। अब ये कहता है कि प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर हमारा 2 है, 3 है, 7 है और कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि 1 से और इटसेल्फ यानी अपने आप से कटना चाहिए नंबर और दूसरे अंक से नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ 6 जो है 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 21 को देखेंगे तो 3 से कटता है, 7 से कटता है, फिर यहाँ 42 करेंगे तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, ये सबसे कट जाता है। इसलिए प्राइम नंबर में केवल 2 3 और 7 1 इसके नहीं ले रहे हैं कि 1 तो 1 से कटेगा ही और दूसरे नंबर से तो कटेगा नहीं, इसलिए 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा e इक्वल टू 2 3 7, यही आंसर हो गया। इसी तरह से और भी जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फिर यही है, अगर नोटेशन में दिया हुआ है, नोटेशन में आप लोगों को बताए थे कि वर्ड में भी रहता है और नोटेशन में भी रहता है सेट बिल्डर, तो सेट बिल्डर की जो था अभी वर्ड में था और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा नोटेशन में है। तो नोटेशन वाला हम लोग देखते हैं नोटेशन में कैसे लिखाएगा। चलिए अब आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर देखिए यहाँ पर नोटेशन में सब लिखा हुआ है, इसको आपको फिर क्या करना है, फिर रोस्टर पे चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का, a इक्वल टू x such that x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n, n मतलब हो गया नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5, तो पहले n का वैल्यू निकाल लीजिए, तो n इक्वल टू हो गया लेस देन 5, अब नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5, ये n इक्वल टू निकल गया। अरे बस सुनने, ये n जो है 5 से लेस है तो 1 से लेकर के 5 तक लिख दिए, 5 इसके ले लिए हैं कि यहाँ इक्वल दिया हुआ है। अब इसी n का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर a इक्वल टू हो जाएगा 1 जब रखेंगे तो 2 into 1 यानी 2, फिर 2 रखेंगे तो 2 into 2 4, 3 रखेंगे तो 2 into 3 6, 4 रखेंगे तो 2 into 4 तो 8, 5 रखेंगे तो 2 into 5 यानी 10, हो गया, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है b इक्वल टू x such that x इक्वल टू 2n प्लस 1, n क्या है, होल नंबर है, होल नंबर 0 से शुरू होगा यानी अगर 0 से लिखाएगा, और n इज लेस देन 5 यानी 0 से शुरू कीजिए, 0 1 2 3 4 तक ही होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इस वैल्यू को फिर इस पे रखिए, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू n के जगह पर पहले 0 रखो यहाँ, तो 2 into 0 तो 0 हो जाएगा, अब प्लस 1 तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 रखिए यहाँ तो 2 into 1 तो 2 और 2 प्लस 1 तो 3, तो हो गया 3, 2 रखेंगे आप तो 2 into 2 तो 4 और 1 5, ये हो गया 5, 3 रखेंगे तो 2 into 3 यानी 6 और 1 7, फिर 4 रखेंगे तो 2 into 4 8 और प्लस 1 9, हो गया, यही आंसर है आपका। कुछ नहीं करना है, केवल इससे n का वैल्यू निकाल करके सीधा सीधी इसमें पुट कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा।
फिर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, c इक्वल टू x such that x इक्वल टू 1 by n, n belongs to n, n जो है वह क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड n इज लेस देन 6, तो यानी नेचुरल नंबर जो है कहां तक होगा, 6 से लेस है तो 5 तक, तो 1 2 3 4 5 हो गया n इक्वल टू। अब इस n का वैल्यू यहां पर रखिए, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 1 by 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5, 1 by 1 को केवल 1 भी हम लिख सकते हैं। अब कुछ लिखिए सीधे कि 1 2 3 4 5 को बारी बारी से हम यहाँ पर रख करके सबके बीच में कॉमा दे दिए, हो गया हमारा यही आंसर है। चलिए इसके आगे देखते हैं, d इक्वल टू x such that x n स्क्वायर, जहां where n belongs to n, n मतलब नेचुरल नंबर है, कहां है तो यहां दिया हुआ है, तो यहां भी इक्वल है यहां भी इक्वल है, तो 2 से शुरू कीजिए और कहां तक जाइए, 5 तक जाइए, तो 2 3 4 5, 2 से लेकर के 5 तक। अब इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए यहां, तो d इक्वल टू हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यही आंसर है हमारा। अरे बात समझ में? चलिए आगे देखिए, यहां पर दिया हुआ है e इक्वल टू x such that x belongs to z and x स्क्वायर इक्वल टू x, यहां से पहले x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, यहां हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू x, x से 1 तो कट जाएगा यहां, तो x इक्वल टू हो गया 1, तो इंटीजर्स है, इंटीजर्स में 0 भी शामिल हो जाएगा, तो इसलिए e इक्वल टू हो गया हमारा 0 और 1, ये आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें 2-4 क्वेश्चन और है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, 3 क्वेश्चन और है, 5 को हम बताए हैं, 8 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अब है अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अब ये ठीक उल्टा करना है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर में अगर चेंज करना है। अरे बस में चलिए देखिए, चलिए अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है a इक्वल टू 1 1 by 4 1 by 9 1 by 16 1 by 25 1 by 36 1 by 49, तो ये जो है हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में हम थ्योरी बताए थे, उस समय बताए थे कि सबसे पहले तो आंख बंद करके लिख देना है x such that x, इतना तो पहले लिखिए देना है, और उसके बाद देखिए क्या पैटर्न कुछ समझ में आया कि क्या है ये, तो सब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का है, ये सब स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1x इक्वल टू 1 by n स्क्वायर, n belongs to n नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक है, तो 1 से लेकर के 7 तक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से ले लीजिए 2, क्योंकि यहां पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ये हो जाएगा 1 is less than equal to x is less than 7 तक है, तो 1 by 7, तो 7 केवल 1 by 7 है, 7 हो गया। इसी तरह से इसमें आइए, इसमें क्या है देखिए, इसको स्क्वायर कर करके 1 ऐड किया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 होगा और प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1, आ रहा है सब नीचे वाला, यानी एक फॉर्म हो जाएगा b इक्वल टू x such that x belongs to, इसको n मान लेंगे ऊपर, तो n by n स्क्वायर और प्लस 1, जो ऊपर है उसी का स्क्वायर करके प्लस 1 ऐड कर देना है, कहां से कहां तक है, तो फिर 1 से लेकर के कहां तक है, 7 तक है, तो 1 is greater than less than equal to x is greater than equal to 7। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है c इक्वल टू 53
69, 61, 67, 71, 73 और 79, ये सब जितना भी नंबर दिया हुआ है ये एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा और किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ध्यान लिखेंगे x such that x is प्राइम नंबर। कहां से कहां के बीच में है, तो 50 से लेकर के 80 तक में है, तो 50 लेस देन इक्वल टू लेस देन x इक्वल टू 80, लेस देन 80। अब आगे आइए अगला क्वेश्चन, d इक्वल टू -1 और 1, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो d इक्वल टू x such that x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसका स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर रूट होगा, तो रूट अंडर 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हो गया e इक्वल टू, ये क्या है, सब 7 का एक टेबल लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं x such that x इक्वल टू 7n। ठीक है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक, तो 2 से शुरू होगा और 98 तक, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 40। हो गया, ये आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, केवल मैच कराना है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, अब खाली इसको मैच करा दीजिए हम लोग। चलिए अब है 6 नंबर क्वेश्चन, मैच कराना है। मैच कराने में क्या है, एक तरफ दिया हुआ है तुमको रोस्टर फॉर्म में और एक तरफ दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो किसका, जैसे -5 और 5, तो इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, तो -5 और 5 नजर दबाइए यहाँ, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 25, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 का रूट हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू रूट अंडर 25 यानी प्लस माइनस 5, तो इसको मिला दीजिए हम लोग इस। ठीक है, 1 2 3 6 9 18, देखिए ये जो है x such that x belongs to n and x is factor of 18, यानी कि जितना नंबर है इस सब से 18 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए इसको मिला दीजिए हम लोग d से। उसके बाद फिर आइए, यहाँ का रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3, तो देखिए यहाँ इसको सोल्व कीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा x इज लेस देन रूट अंडर 16, यानी x इज लेस देन 4, तो रूट से बाहर निकला तो प्लस माइनस 4, तो इससे लेस चाहिए, तो प्लस माइनस 4 यहाँ पर है, इससे लेस है, इसको मिला दीजिए इससे। यहाँ पर आ जाइए x स्क्वायर इक्वल टू x, x कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 देखिए यहाँ है, तो इसको मिला दीजिए इससे। अब बच गया प्रिंसिपल का, देखिए वर्ड लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बताए थे, पढ़े थे उस समय कि कोई वर्ड है, इसको अगर हमको रोस्टर में लिखना है तो जो वर्ड यहाँ पर 2 बार या 3 बार आया है उसको सेट में एक ही बार लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का टोटल वर्ड इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक चैप्टर आज आपका 1A समाप्त हो गया, अब अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे 1B में। थैंक यू, धन्यवाद।